नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीसरे भाव की। वैदिक ज्योतिष और यहाँ तक कि लाल किताब दोनों यही कहती हैं कि पराक्रम भाव यदि सही रहे तो बाकी भाव खुद ही सही हो जाएंगे। ये तीसरा भाव होता है। यानी तीसरा भाव सीधा भाग्य भाव यानी नवम भाव पर दृष्टि डालने वाला होता है और ये ऐसा माना जाता है कि भाग्य से कुछ भी ले सकता है। एक तरह से किसी कर्म को जब हम बिना हिम्मत हारे बार बार करते हैं तो उसके सिद्ध होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तीसरे भाव का काम है। तीसरा भाव हमारा अवचेतन मन है जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। हमारी संगत है जिसे हम आस पड़ोस भी कहते हैं। गुरु अर्जुन देव का एक श्लोक है, जैसी संगत वैसी पंगत। यानी जैसी आपकी सोसाइटी होगी, जैसे आपके दोस्त होंगे, आप एक दिन उन्हीं की कतार में, उन्हीं की लाइन में खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपके आसपास जो माहौल है वो आपके ही वजह से है, आपके कर्मों की वजह से। और ये सब थर्ड हाउस हमें बताता है। अब वैदिक ज्योतिष में तीसरा भाव हमारे भाई बहन को बताता है, छोटी यात्राएं बताता है, हमारे हुनर को बताता है। अष्टम भाव एक सीक्रेटिव हाउस होता है, रहस्यमय घर होता है। उसके बाद तीसरा भाव भी एक रहस्यमय घर होता है जिसका पिछले जन्म से बहुत ज़्यादा संबंध बताया जाता है। यदि हम पिछले जन्म को पांचवा भाव माने, पंचम भाव पिछले जन्म का माना जाता है, तो पांचवें से 11वां भाव तीसरा भाव बन जाता है। और कभी 11वें भाव की जो राशि है कुंभ, उसका सिंबल देखना एक मटका होता है। ठीक है ना? तो इस मटके में हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है वो पता चलते हैं। और जब एक छोटी सी यात्रा में हमारा दोबारा जन्म होता है, वो हमारा ये जन्म माना जाता है। यानी तीसरा भाव कहीं ना कहीं पिछले जन्म के ऐसे कर्मों का संचय दिखाता है जो हमने बहुत बार किया है, यानी जिसकी हमें नेचुरल रूप से आदत है। इसलिए पंचम भाव को स्किल्स का घर माना जाता है। और इस जन्म में वो काम हमें नेचुरली आता है। अब हम उसका क्या उपयोग कर सकते हैं वो अलग बात है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया कि उनकी शक्तियां क्या थी। ऐसी महाभारत में द्रौपदी को श्री कृष्ण बताते हैं कि तुमने ही पिछले जन्म में अलग अलग क्वालिटी के पति मांग लिए थे जिसकी वजह से तुम्हें 5 पति मिले। अब वही कर्म सामने आ रहे हैं और आकर ही रहेंगे। अब इसे चाहो तो आप अच्छा समझो या बुरा, लेकिन थर्ड हाउस एक चैलेंज की तरह आपकी लाइफ में बार बार आएगा। अब जैसे चित्रगुप्त होता है ना, उसने अपने लेख में लिख दिया कि भाई आपने ये काम किए हैं। ठीक है ना? अब आप अपने जीवन के धर्म खाते की लिखाई खुद लिखो, क्योंकि ये तुम्हारे बस में है। तो जब बात आती है ना लिखावट की, थर्ड हाउस ही हमेशा आगे आएगा। मतलब तीसरे भाव से लिखावट देखी जाती है, लेकिन इस लिखावट का मतलब राइटिंग के अलावा वो लिखावट भी है जो हम अपने कर्मों की लेख लिख रहे हैं। ठीक है? तीसरा भाव कम्युनिकेशन का माना जाता है। अब ये बातचीत किसके साथ होगी? अपने साथ होगी, किसी दूसरे के साथ होगी, ऊपर वाले के साथ होगी, यानी अवचेतन मन के साथ होगी। ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। पराक्रम दिखाता है, यानी हिम्मत। आप कभी मिथुन राशि का सिंबल देखेंगे ना, तीसरी राशि जो है, तो उसमें आपको एक कपल दिखाई देगा जो दर्शाता है कि सबसे पहली हिम्मत जो विपरीत लिंग के इंसानों ने आपस में मिलने में जुटाई है, जहां से ये दुनिया बननी शुरू हुई। चौथे भाव से मातृत्व आया, ममता आई, और पांचवें भाव से संतान की उत्पत्ति हो गई। लेकिन सबका बीज कहाँ पड़ा था? थर्ड हाउस में। इसलिए जो सबसे बड़ी हिम्मत थी वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। तो तीसरा भाव बहुत सारी चीजें बताता है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अलग अलग भारे भावों में बैठकर कैसा फल दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि लगन में आ जाए तो क्या होगा। देखिए, तीसरा भाव पराक्रम का है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम से ही आगे बढ़ेगा। एफर्ट्स का है तो शरीर उसका पतला दुबला हो सकता है,
पैसा कमाएगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कॉम्बिनेशन में जब ये योग होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जातक एक अच्छा एक्टर, म्यूजिशियन, या एक तरह से ऐसा समझ लीजिए एक अच्छा परफॉर्मर होता है। उसे जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, उसको वो पूरा करके मानता है। अब तीसरे भाव का कारक जो होता है ग्रह, वो मंगल ग्रह होता है। तो ऐसे योग में व्यक्ति के अंदर जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कूट कूट के भरी होती है। अब बहादुरी दिखाना, ये भी तीसरे भाव की एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स, जिम, इन चीज़ों से भी व्यक्ति जुड़ा होगा तो उसे फायदा ही होगा। तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स का है, भाई बहनों का। तो भाई बहनों से अच्छा जुड़ाव होता है, पड़ोस का होता है, हमारी संगत का। और सही अर्थ में ये भाव समझ लीजिए संगत का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को संगत का लाभ जरूर होगा और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। छोटे छोटे लोग आके व्यक्ति को बड़ा बड़ा ज्ञान दे जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति उस चीज को कैच करने में भी एलिजिबल होगा, आराम से छोटी छोटी बातों को समझ जाएगा। लेकिन अकेलापन या अपनी संगति को बार बार बदलना भी ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में स्थिरता की कमी देखी जाती है, और पार्टनर से भी कई बार प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब लगन में आएगा तो वो सप्तम भाव को भी देखेगा। अब तीसरे भाव का स्वामी सही मायने में अपने से 11वां चला गया, तो लाभ की स्थिति में तो आ ही गया कि छोटे छोटे एफर्ट भी लाभ देंगे। सप्तम से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लाइफ पार्टनर बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे जिंदगी में। सप्तम भाव अचीवमेंट का भी होता है। तो ऐसे लोग खाली तो नहीं जाने वाले, कुछ ना कुछ अचीव करके ही जाएंगे। यदि तीसरे भाव की प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया जाए, यानी हिम्मत ना हारी जाए, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां जिंदगी में देखते हैं। बस एक परेशानी ये देखते हैं कि इनको जिंदगी में एक ही जगह स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही होती। जहां जाते हैं वो तरक्की करते हैं, लेकिन बार बार छोड़ सकते हैं। तो इस चीज पर इन्हें काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में आ जाए, अब ऐसे में क्या होगा कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें में चला गया, तो ऐसा माना जा सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी रह सकता है, या नैतिक रूप से उसका पतन हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसे योग में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी, और व्यक्ति अपने एफर्ट से उसी संपत्ति को आगे बढ़ाएगा। पैतृक संपत्ति क्यों मिलेगी? क्योंकि दूसरे भाव में बैठकर वो अष्टम भाव की प्रॉपर्टीज को भी उठाएगा, तो वो पैतृक संपत्ति का होता है। और तीसरा भाव पराक्रम का है, तो उसमें बढ़ाएगा, बढ़ोतरी करेगा। उपच्य भाव भी होता है तीसरा भाव, तो उन्हें बढ़ोतरी उसमें कर सकता है। अब ऐसे लोगों को अपने परिवार की तरफ से बार बार समस्या आ सकती है। घर में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है, जिसे परिवार में या पैसे में कोई रुचि ना हो, या खुद जातक का स्वभाव भी ऐसा हो सकता है कि उसे परिवार में रुचि ही ना हो, इंटरेस्ट ही ना रहे, या किसी कारण परिवार से दूरी हो जाए। सीक्रेट एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकता है। अब ये एक्टिविटीज तांत्रिक भी हो सकती है, या कोई दूसरी एक्टिविटीज भी हो सकती है। हालांकि ये लोग बहुत बड़े कलाकार होने का योग भी बना देते हैं। ठीक है ना? यदि इस कॉम्बिनेशन का संबंध 10th हाउस से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा बड़ा कलाकार बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में आ जाए। अब तीसरे भाव में क्या होगा? जातक को वीरता मिलेगी, अत्यधिक सहनशीलता मिलती है। ठीक है ना? करेक्टर बड़ा अच्छा होता है व्यक्ति का, और एक जो उसके मिजाज होते हैं ना, खुशहाल मन का होता है। ऐसा व्यक्ति जुबान का धनी होता है। इसका मतलब क्या है? कि व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, कमीशन के कामों में बहुत तरक्की प्राप्त कर लेता है। और ये स्थिति जातक के भाई बहनों के लिए भी अच्छी होती है। ऐसे लोग लोगों के फ्रेंड बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है ना?
तीसरा भाव क्रिएटिविटी का, कलात्मक गुणों का भी है। और व्यक्ति का संबंध चंद्रमा, शुक्र या बुध से आ जाए, मतलब तीसरे भाव का संबंध, जो कि खुद सौम्य प्लानेट हैं, फीमेल प्लानेट्स हैं, तो कलात्मक गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी व्यक्ति का संगीत या एक्टिंग के प्रति रुझान बढ़ जाता है और वहां से तरक्की भी करता है। आप एक चीज जरूर चेक कीजिएगा, तीसरे भाव का संबंध जिस भाव से बनेगा, व्यक्ति वहां से संबंधित ज्ञान लेने की कोशिश सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए। अब यदि बली होकर बैठ गया है तो पैसा अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, और जो मानसिक शांति है वो अच्छी होती है। और यदि पीड़ित हो जाए और कुंडली में मंगल की स्थिति भी खराब हो, तो व्यक्ति अपने घर में नहीं रह पाता, वो बार बार किराए के घर में रहता है। जब भी वो अपना घर बनाने की कोशिश करता है, घर बिक जाता है। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि तीसरे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए तो व्यक्ति को दूसरों की जमीनों पे ही रहना पड़ता है। यानी अपने नाम पे ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, वरना वो खराब हो जाएगी, लॉस दे के जाएगी। अब चौथे भाव में बैठ गया है तो दशम भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम का है। और घर में कभी पराक्रम दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। पराक्रम काम धंधे में दिखाने की जरूरत होती है। तो ऐसे व्यक्ति का काम धंधा अच्छा चलता है, क्योंकि पराक्रम पूरा है, वहां पे अच्छा काम करेगा। ठीक है ना। बस दिक्कत क्या आती है घरेलू मुद्दों में, क्योंकि वहां पे दिल की जरूरत है, पराक्रम और हिम्मत की जरूरत ही नहीं चाहिए, घर में शांति की जरूरत है। ठीक है ना। मदर से लड़ाई हो सकती है। ऐसे लोग जितना ज्यादा चुप रहते हैं, इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि घर में शांति बनाने की जरूरत है। पहली बात तो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना लें, और जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि काम धंधा तो इनका ठीक चलेगा। हाँ, घरेलू मुद्दों की वजह से काम धंधा खराब हो सकता है। ठीक है ना। अब तीसरा भाव गुस्से का भी होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर बहुत है, तो गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है। ठीक है ना। तो तीसरा भाव चौथे भाव में आने से घर में अशांति आ सकती है, इसलिए शांत रहना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में आ जाए, यानी अब तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरा चला गया, तो तीसरे भाव का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। संतान पराक्रमी हो सकती है, व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत तेज हो सकती है। अब थर्ड लॉर्ड तृतीयेश यानी बली हो, तो भाइयों से बड़े अच्छे रिलेशन होंगे इनके, और भाई पैसा भी अच्छा कमाएंगे। ऐसे लोगों की गवर्नमेंट में अच्छी सेटिंग रहती है। पांचवा भाव राजा का होता है, सूर्य का होता है, इसलिए। अब दिक्कत क्या आएगी, पराक्रम, वो भी पंचम भाव में, संतान उत्पत्ति में समय लगेगा। ठीक है ना। अब पंचम भाव में बैठकर लाभ स्थान को भी देख रहा है, 11वें भाव को, तो यानी दोस्त, आस पड़ोस, माहौल, अकल के साथ और हिम्मत के साथ व्यक्ति अगर काम ले तो लाभ की स्थिति मिलेगी। लेकिन दिमागी आलस या शर्म की स्थिति, पंचम भाव क्या है, राजा का है, राजा कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो झुक ही नहीं सकता, तो उसके अंदर एक झिझक आ जाएगी, वो उसके बड़े बड़े मौके खराब कर सकती है। ठीक है ना। खुद को बड़ा समझना, बहुत ज्यादा इज्जतदार समझना एक नुकसानदायक स्थिति क्रिएट कर देगा। अब तीसरे भाव का स्वामी जिनके पंचम भाव में आ जाए, ऐसे लोग आप देखना कि ब्रह्मज्ञानी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव लगातार उस चीज को बढ़ाता रहता है, और पंचम भाव है ही नॉलेज का। तो ऐसे लोगों की जो कंसल्टेशन होती है ना, सलाह जो होती है, वो बड़ी गहरी होती है, गूढ़ होती है। लेकिन परेशानी क्या है, ये खुद के लिए ही सलाह नहीं मानते, अपने लिए इनको सलाहकार रखने की जरूरत होती है, लेकिन दूसरों को बड़ी अच्छी सलाह ये दे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आ जाए तो क्या होगा। अब छठे भाव में तीसरे भाव का स्वामी आ जाए तो ये समृद्धिदायक माना जाता है, विपरीत राजयोग माना जाता है। हालांकि व्यक्ति हर बात में गुस्सा दिखा सकता है, अगर सौम्य ग्रह है तो ये गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। जातक को मेडिकल की नॉलेज हो सकती है।
अब छठा भाव जीवन में परेशानियों का होता है, जो हम लाइफ में हर्डल्स फेस करते हैं, रोग ऋण शत्रु, वो सब छठे भाव से देखे जाते हैं। ठीक है। और यदि जातक पराक्रम करने लगे, तब इन परेशानियों का हल वो करता चला जाएगा। ठीक है। और जब व्यक्ति आलस करने लगे, पराक्रम में उसका मन ना हो, तो आप देखना कि उसके छोटे छोटे काम नहीं होंगे, छोटे छोटे काम भी नहीं होंगे, बड़े तो छोड़िए वो भी नहीं होंगे। ठीक है ना। लोग आपसे कई बार कहेंगे कि हम जो भी काम करते हैं वो पूरा नहीं होता, या उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब भी ऐसी बात बोलें तो समझ जाइए कि तीसरा भाव कमजोर हुआ पड़ा है। ठीक है ना। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो और कमजोर हो जाए, या कोई शुभ ग्रह हो जाए, तो जातक को ऑपोजिशन और डिसीज, यानी विरोधी और रोग घेरे रखेंगे। उसके अपने मामा से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, यानी मामा उसकी लाइफ में परेशानियों का एक बड़ा कारण बन सकता है। अब छठा भाव मेडिकल, ऋण, बुद्ध की चीजों का होता है, तो ऐसे लोगों के घर में, क्योंकि तीसरा भाव संगत है, ऐसे लोगों के घर में कोई सीए, डॉक्टर या वकील होता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आ जाए। ठीक है। पराक्रम भाव का काम भाव में आना और सप्तम भाव से बैठ के लगन को देखना, ये योग एक नैतिक पतन, यानी सेल्फ कंट्रोल की कमी को दिखाते हैं। मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, और जिसका जो प्रभाव होगा सिर्फ नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो भाव है सप्तम भाव, ये हमारी डेली आमदनी का भी है, तो वहां पर परेशानी आ जाएगी। इस कॉम्बिनेशन में ये माना जाता है कि जातक के जो भाई हैं, थर्ड हाउस, वो अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे, और उनके फॉरेन कंट्रीज से संबंध हो सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि सप्तम भाव का संबंध फॉरेन से देखा जाता है। हालांकि जो इनके भाई होते हैं वो भाषा से कड़वे हो सकते हैं, लेकिन सही राह पर ले जाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है, रोजगार की तरफ से भी परेशानी आ सकती है। हालांकि इनका अगर बिजनेस कोई कला से रिलेटेड है या बुद्धि से रिलेटेड है, तो काम चल सकता है, लेकिन ट्रेडिंग की चीजें होंगी, दुकानदारी होगी, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए। अब देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो रिसर्च का होता है, तीसरा भाव जो होता है कला का होता है। दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को रिसर्च करने में मजा आएगा, पैशन बन सकता है, तो ये शुभ योग भी बन जाता है। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि कमजोर है, यानी एफर्ट नहीं कर रहे, व्यक्ति आलसी है, तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। जातक गंभीर रोगों से घिरा रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, घरेलू परेशानियां, कोई ना कोई घरेलू परेशानियां उसको घेरे रखेगी, जिसकी वजह से जो उसके अंदर रिसर्च करने की एक यूनिक क्वालिटी है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगी। कभी कभी ऐसे लोग आपराधिक मामलों में भी लिप्त मिलते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम है और अष्टम भाव आपका सट्टा है और गलत काम भी है। ऐसे लोगों का जो दिमाग है ना, वो एक जगह टिकता ही नहीं, इधर उधर भागता रहता है। तो इनके अंदर जो टैलेंट है ना, जैसे ही बढ़ता है एक जगह टिकने की कोशिश करता है, फिर इनका दिमाग दूसरी तरफ की रिसर्च में लग जाता है। तो दिमाग बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कंडीशन में आप छोड़ दो, नंगा करके छोड़ दो, लेकिन वहां भी दिमाग चला लेगा और अपने लिए कपड़ा खरीद लेगा। मतलब किसी भी स्थिति में ये दिमाग अपना चला लेते हैं, और उसी से बहुत बड़ी संपत्ति ये बना भी डालते हैं। मतलब ये बंदा किसी को भी खड़ा खड़ा ठग सकता है। अब इनको क्या जरूरत है कि इनको मानसिक दृढ़ता की जरूरत है, इन्हें सच बोलना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो इनका मन जितना कंट्रोल्ड होगा, ये तरक्की कर सकते हैं। वरना जो इधर उधर भागने की आदत है वो इनको
परेशान ही करती है। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि नाइन्थ हाउस में आ जाए तो क्या होगा। भाग्य भाव में चला गया, तो भाइयों के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि तीसरा भाव भाई होते हैं, सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छा हो गया। और भाई से हेल्प भी मिलेगी इनको, मतलब जितने सिबलिंग्स ग्रो करेंगे ये भी ग्रो करेंगे, ठीक है ना। ऐसे लोगों को शादी से बड़ा फायदा होता है। 7 नंबर 7 भाव आगे चला गया ना, ठीक है। ऐसे लोगों को बात करते करते, कर्म करते करते ज्ञान अर्जित हो जाता है। जैसे राजा जनक हुए, इतने साल ऋषियों से ज्ञान समझते समझते भी उतना नहीं समझ पाए जितना अष्टावक्र ने उनको सिर्फ एक घोड़े से उतरने के दौरान समझा दिया, इतने समय में ही सिखा दिया। यानी इन्हें प्रकृति ही ज्ञान देती है, प्राकृतिक ज्ञान इनको हासिल होता है, नेचुरली ज्ञान मिल जाता है इनको, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है कि ऐसे लोगों के फादर से रिलेशन अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, या आपको फादर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, फादर से दूरी हो सकती है, ठीक है ना। जहाँ तक यात्राएं करेगा लंबी लंबी, ठीक है ना। ऐसे लोग मतलब खुद ही अपना भाग्य बना लेते हैं, और काफ़ी मामलों में लकी भी रहते हैं कि इनके छोटे छोटे एफर्ट जो होते हैं वो काम कर देते हैं इनके लिए बढ़िया। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए, 10th हाउस में आ जाए। अब क्या है, पराक्रम और कर्म आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। यानी अब एक तरह से कुछ भी हासिल करने की क्षमता जातक में होगी, वो जो चाहे हासिल कर सकता है, ठीक है। थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि बली हो तो जातक अपने एफर्ट से बहुत बड़ी तरक्की करता है। जातक के जो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, वो भी खूब तरक्की करते हैं जातक के साथ रहने की वजह से, ठीक है ना। मतलब जातक के साथ जितने अच्छे संबंध बनाएंगे उनकी भी तरक्की हो जाएगी। ये योग भी आपको गायक, अभिनेता, डांसर बना सकता है, क्रिएटिविटी की फील्ड में काफ़ी आगे बना देता है क्योंकि प्रोफेशन के घर में आ गया आप तो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आएगा तो जो पार्टनर होता है वो धोखेबाज होता है, वो धोखेबाज भी होता है, और जो उसका दिल होता है वो बहुत कठोर होता है, अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत पार्टनर के साथ इनको फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में आ जाए। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 9 भाव आके चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे कर्म में थोड़ी कमी आ जाएगी। इससे क्या होगा कि मेहनत करेगा तो ही प्राप्ति होगी, यानी ऐसे लोगों की मेहनत में कमी होती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात पक्की है कि एफर्ट करेगा तो धनवान हो जाएगा, और एक लग्जरियस लाइफ ये जी सकता है जो कि इनका सपना होता है। लेकिन इनका दिमाग हर समय कमाई के बारे में सोचता रहेगा। दिक्कत यह है कि वो सोचता ही रहेगा, काम नहीं करेगा, एफर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे लोगों को क्या लगता है कि मतलब कई बार अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कमजोर है तो ये दूसरों के अधीन ही रहेंगे, नीचे काम करेंगे, और इनको मन मन भी वो यही होगा कि मेरे को कोई रख ले और मेरे से काम लेता रहे और मेरे को खाने पीने को देता रहे। और कई बार तो ये लोग क्या करते हैं, अपना अच्छा खासा चलता चलाया काम किसी और को सौंप देते हैं, और इस तरह सौंप देते हैं कि मैं तो घूमता फिरता रहूंगा, मेरे को हिस्सा देते रहना, और मैं अपने बिजी रहूंगा। और बाद में क्या होता है कि जिसको भी सौंपते हैं वो इनका काम हड़प जाता है। तो चीटिंग इनकी लाइफ में बहुत होती है, और ऐसे लोगों को बार बार लगता रहता है कि दुनिया इनके लिए काम करती रहे और ये बेफिक्र होकर घूमते रहे। ऐसी सोच इनको बहुत नुकसान देती है, दोस्तों से, भाई बहनों से बहुत धोखे इनको मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा अवेयर रहना चाहिए इस चीज को लेके कि खुद एफर्ट करेंगे ठीक रहेगा, दूसरा इनको कोई कमा के नहीं देने वाला। इसके बाद आते हैं थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि 12th हाउस में आ जाए। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर से अच्छा पैसा कमाता है,
लेकिन दिक्कत क्या है कि फादर से बहुत ज़्यादा लॉस उठाता है। फादर की सलाह हो गई या फादर का कोई भी रीज़न हो गया, ठीक है ना? इसके अलावा भाइयों से भी वो हानि उठा सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, बार-बार और क्लोज़ली लोगों से हानि उठाने की वजह से इस ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है ना, बड़ा हार्ड हो जाता है। ऐसे लोगों के खर्चे जो होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, एक्सपेंसेस अच्छे होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस पूरे भी हो रहे होते हैं, मतलब पैसा आ रहा होता है। भाई बहन जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की सारी कमाई, सारे एफर्ट्स अपने भाई बहनों पर ही खर्च हो रहे हो। हालांकि ये योग ऐसे व्यक्तियों को विदेशों के लिए बड़ा अच्छा योग होता है। ऐसे लोग फॉरेन कंट्रीज में अच्छा नाम कमाते हैं। अब छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा कि किसी बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से अपने शौक या टैलेंट जो नेचुरल ये लेके पैदा हुए हैं, उसको ये भूल जाते हैं या ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है ना कोई बच्चा नेचुरली बड़ा अच्छा डांसर हो या बहुत अच्छा एक्टर हो, लेकिन मजबूरी ऐसी आई, भाई बहनों का अ, जिम्मेदारी ऐसी आई या फादर ने ऐसे कर्म किए कि इनको नौकरी करनी पड़ रही है, तो वो नेचुरल टैलेंट इनका खो जाता है कई बार। हालांकि अगर आपको ये योग मिले, तो आप ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप पहले कुछ और प्रोफेशन में थे क्या, या कुछ और आपकी हॉबी थी क्या, और इनको वही चीज़ जब आप कराओगे तो इनको फ़ायदा हो सकता है। तो आज हमने थर्ड हाउस के बारे में समझा। धन्यवाद।